बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत और मैं हूँ आपकी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी। नाज़रीन, बाप एक ऐसा मुक़द्दम और ताकतवर शजर है जिसके साए में औलाद ज़माने की तेज़ धूप, मुसीबतों और तूफ़ानों से महफूज रहती है। दुनिया में बाप के सिवा ऐसी कोई हस्ती नहीं जो चाहे कि उसकी औलाद उससे ज़्यादा तरक्की और कामयाबी हासिल कर सके। चाहे वो बेटा हो या बेटी, दोनों बाप की आंखों का तारा होते हैं। माँ का मकाम और मर्तबा अपनी जगह, मगर बाप के अंदर रब्बे करीम ने औलाद का वो दर्द रखा होता है कि वो सारा दिन मेहनत मजदूरी में पसीना बहाता है, लोगों की तेज जुबान और ताने बर्दाश्त करता है। जब कोई शख्स बेटे या बेटी का बाप बनता है तो वो अपने लिए जीना छोड़ देता है। खुद साल नए कपड़े नहीं पहनता, मगर बच्चों के स्कूल की फीस वक्त पर अदा करता है। खुद पेट भर के खाना नहीं खाता ताकि बच्चे भूखे पेट ना सोएं। बेशुमार खूबियों के मालिक बाप जैसी शख्सियत का अहाता करना एक प्रोग्राम में तो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है, मगर आज भी बाप की कदर नहीं की जाती। ऐसी ही एक हकीकत देखने के लिए बढ़ते हैं अपनी आज की कहानी की जानिब। भाई माशाल्लाह तहमीना, हमारा बेटा बहुत ही चुस्त है, हर वक्त कहीं ना कहीं दिमाग लड़ाता रहता है। हाँ जी, इतनी मन्नतों मुरादों से जो मिला है। हम गरीब हैं, लेकिन मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करूं। सही कह रहे हैं आप। और अब तो हमारे बेटे की स्कूल जाने की उम्र हो गई है। हाँ तहमीना, हमारा बेटा हमारी तरह अनपढ़ नहीं रहेगा, हमारा बेटा स्कूल जाएगा। इंशाल्लाह जरूर जाएगा, क्योंकि इस माशरे में अनपढ़ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। तुम सच कह रही हो तहमीना, जो मायूसी और ताने अनपढ़ होने की वजह से हमने देखे वो हमारा बेटा नहीं देखेगा। हमारा बेटा स्कूल जरूर जाएगा। मैं आज ही साथ वाली बाजी से पूछती हूँ कि उनका बेटा कहाँ पढ़ने जाता है। बिल्कुल, आज ही पूछो। जहाँ उनका बेटा पढ़ने जाता है वहीं पे हमारा बेटा पढ़ेगा। अरे कल को पढ़ लिख जाएगा तो दुआएं देगा। बुढ़ापे में माँ बाप को अल्लाह के बाद अपनी औलाद का ही सहारा होता है। औलाद माँ बाप का सहारा बने न बने, लेकिन माँ बाप औलाद की जरूरतें पूरी करते नहीं थकते। आपको पता है, रियाज बेटे ने साथ वाली बाजी के बेटे से इतनी प्यारी नज़म सीखी है। अच्छा जी, वाह बे बेटा, सुनाओ क्या सीखा है? Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. अल्लाह का शुक्र है, आज वो दिन आ ही गया जिसका हम दोनों को बेसब्री से इंतजार था। आज हमारा बेटा पहले दिन स्कूल जाएगा। हाँ तहमीना, इस पर अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। और देखना, एक दिन हमारा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। क्यों नहीं, लोगों के बच्चे अफसर बन सकते हैं तो हमारा बेटा क्यों नहीं। अब आप इसे जल्दी से स्कूल ले जाएं ताकि लेट ना हो जाए। चलो बेटा, इल्म की पहली सीढ़ी तुम्हारी मुंतजिर है, आओ। शुक्र है अल्लाह पाक का। आ गए आप? हाँ बेगम, आ गया। जिद तो नहीं कर रहा था, रोया तो नहीं था? अरे बिल्कुल नहीं रोया। मुझे तो लगता है कि स्कूल और पढ़ाई में उसका खूब दिल लगेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आपने जाना है आज? ये को पूछने की बात है, अब तो ज्यादा काम करना पड़ेगा। क्यों जी, ज्यादा काम क्यों करना पड़ेगा? एक तो हमारे बच्चे के स्कूल के अखराजात भी होंगे, और फिर अपने क्लास फेलोज को देख के हमारे साहबजादा साहब नई नई फरमाइशें भी करेंगे। ये तो आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप कहें तो मैं भी कोई काम शुरू कर दूं आपका हाथ बटाने के लिए। नहीं तहमीना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी दोनों काम करेंगे तो बेटे की परवरिश और देखभाल कौन करेगा? आपके होते हुए वाकई मुझे कोई फिक्र नहीं। अल्लाह आपको हमेशा मेरे सर का ताज बना कर रखे। तुम्हें याद है तहमीना, शादी के 3 साल बाद तक औलाद के लिए हम कहाँ कहाँ गए, कितनी दुआएं खाई और कितनी दुआएं की अल्लाह पाक से
कि वो हमें साहिब औलाद करते। हाँ याद है मुझे। और फिर अल्लाह ने हमारी इल्तिजा सुनी और रियाज की सूरत में हमें अपनी नेमत से भी नवाज दिया। एक बात मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ। हाँ हाँ बोलो। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हर मुश्किल घड़ी में मेरा साथ दिया। वरना आपकी जगह कोई और होता तो 3 साल औलाद ना होने की वजह से मुझे छोड़ देता। अरे नहीं बेगम, ऐसी बात नहीं करते। वाला औलाद पर तुम्हारा क्या इख्तियार था? औलाद तो अल्लाह पाक की देन। जब अल्लाह ने बेहतर समझा हमें औलाद से नवाजा। बस अब तुम उसकी अच्छी तरबियत करो और मैं उसके लिए दिन रात मेहनत करूँ। जैसा आपका। हाँ, जल्दी जल्दी खाना बनाओ, काफी लेट हो। अभी तक मीना, कैसी तबीयत है मेरे बेटे की? बुखार कुछ कम हुआ? अभी भी बहुत तेज बुखार है। मेरा तो ख्याल है किसी डॉक्टर के पास ले चलते हैं इसको। शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को दिखाया, ये दवाइयाँ भी उसी के कहने पे लेके आया हूँ। तुम घबराओ नहीं, इंशाल्लाह सुबह तक बेहतर हो जाएगा। मेरा तो बहुत दिल घबरा रहा है। एक ही बेटा है हमारा, खुदा ना खास्ता। कैसी बातें कर रही है तहमीना? कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा ये। बस तुम थोड़ी सी हिम्मत करो, इंशाल्लाह सुबह तक बेहतर हो जाएगा। लाओ ये मैं करता हूँ इसे किसी का। नहीं नहीं रहने दे, आप नहीं करोगे। ना मैं करता हूँ पट्टियाँ, तुम छोड़ दो। तुम ऐसा करो, ये दवाई है, इसे ना नीम गर्म पानी में मिक्स कर लो और वहाँ दूध पड़ा है वो भी नीम गर्म करके ले लो। अच्छा मैं जाती हूँ, आप पट्टियाँ करते रहिए। मैं करता हूँ। मैं सेहत दे मेरे बेटे को। आज मेरे बेटे, क्या हो गया तुझे यार? ए अल्लाह, या अल्लाह मेरे बेटे को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे मेरे मालिक। ये दूध दे इसे। हाँ रियाज, उठ मेरा बेटा, उठ मेरा बेटा, ये थोड़ा सा दूध पी ले। पी ले मेरे बेटा, थोड़ा सा और पी ले बेटा। नहीं अब्बा, मैंने नहीं पीना। थोड़ा सा तो पी ले। चले जबरदस्ती मत पिलाएं, ये दवाई खिलाएं इसे। ये मेरे बेटा दवाई खा ले, ये दूध भी पी ले मेरा बेटा। मुझे भूख लगी है। तहमीना, भाई जल्दी से बेटे के कुछ खाने के लिए लेके आओ। मैं भी लेकर जल्दी जाओ। शुक्र है अब बुखार कुछ कम हुआ है इसका। जल्दी ले जाओ बेटा, कुछ और खाना बताओ, मैं लेके आता हूँ। जल्दी लेके आओ तहमीना। उठ मेरा बेटा, थोड़ी हिम्मत कर। बैठ जा मेरा बेटा। ले दलिया खिलाएं मेरे को। हाँ मैं खिलाता हूँ। ले बेटा, तो थोड़ा सा दलिया खा ले। अब बेहतर है ना? ले खा मेरा बेटा। अब बेहतर है ना? बुखार कम हुआ है मेरे बेटे का? देखा कोई कमी ना। अब तुम ना मेरे बेटे को टाइम पे दवाई जरूर दे देना। मैं नहा के कपड़े बदलूं, फिर मैंने काम पे जाना है। चलो ठीक है, आप नहा लें, मैं आपके लिए नाश्ता बना दूंगी। बस इसका ख्याल रखना तकरीना।
मोहम्मद अली के घर शादी के कई साल बाद बेटा हुआ। दोनों की कोशिश थी कि गुर्बत के बावजूद अपने बेटे को तालीम दिलवाएं और बेटे रियाज को हर मुमकिन सहूलत फराहम करें ताकि वो किसी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। तहमीना और मोहम्मद अली सोचते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर आला ओहदे पर बराजमान होगा। अब देखना यह है कि क्या तहमीना और मोहम्मद अली का ख्वाब पूरा हो पाएगा या फिर उन्हें किसी आजमाइश का सामना करना बाकी है। ये सब आप भी जान पाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम देख रहे थे कि मोहम्मद अली और तहमीना अपने बेटे रियाज को गुर्बत के बावजूद तालीम दिलवा रहे थे और किसी भी तरह रियाज को एहसास कमतरी का शिकार नहीं होने देना चाहते थे। तहमीना और अली ने खूब अच्छी तरह रियाज की परवरिश की और तरबियत करते करते रियाज बचपन से निकलकर जवानी की सीढ़ी चढ़ चुका था। माँ बाप बूढ़े हो गए थे। अब क्या रियाज अपने माँ बाप का सहारा बन पाएगा या फिर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था? आइए बढ़ते हैं अपनी कहानी की जानिब। महविश, घबराओ नहीं, मैं तुम्हें जल्दी नया मोबाइल ले दूंगा। मुझे पता है तुम्हें हर नए मॉडल का इंतजार रहता है। अच्छा जी, चलो देखती हूँ कब आता है न्यू मोबाइल। अरे महविश, ऐसे भी नहीं कहा करो। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने तुम्हें कभी कोई चीज लेकर ही नहीं दी। अरे बाबा, मैंने ये कब कहा कि आपने हमारे लिए कभी कुछ किया ही नहीं। ये चीजें तो आती जाती रहेगी, हमें तो बस आपकी जरूरत है। अरे तुम तो सीरियस ही हो गई। मुझे पता है मैं तुम्हें सब चीजों से ज्यादा अजीज हूँ। अच्छा ये बताओ, मिलना कब है? जब से सेमेस्टर खत्म हुआ है हम एक बार भी नहीं मिले। हाँ, मैं भी यही पूछने वाला था। जब आप कहो मिल लेंगे। अच्छा, बस इंतजार करना, मैं मिलने के लिए जल्द मैसेज करूंगी। अरे हमें तो आपका ही इंतजार रहता है, बस आप जल्दी से मिलने का बंदोबस्त करवा दें। जी करते हैं इंतजाम में मुलाकात। अच्छा, मैं फिर बात करता हूँ। ओके, बाय बाय। टेक केयर। अरे क्या हो रहा है बेटा जी? पापा, कॉलेज से एक दोस्त की कॉल थी। अच्छा, कह रहा था नए सेमेस्टर की फीस के लिए कुछ पैसे चाहिए थे। बेटा, अभी कुछ दिन पहले ही तो तुम्हें कॉलेज के लिए लैपटॉप लेकर दिया है। बाबा के पास पैसे कहाँ से होंगे अभी? और फिर तुम्हारे कॉलेज की फीस 25,000 रुपया, वो भी एक सेमेस्टर की। बेगम, कैसी बात कर रही हो तुम? हम अपने बेटे की नाक उसके दोस्तों के सामने कटवा नहीं सकते। जाओ बेटा, अपने दोस्त से कह दो फीस पहुंच जाएगी, बस वो दिल लगा के पढ़े। थैंक यू बाबा। योर्स वेलकम। अरे वाह, आप भी अंग्रेजी बोलने लगे। हाँ, तो मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, इतनी अंग्रेजी तो मुझे आनी चाहिए ना। क्यों रेहान भाई? जी बाबा। अच्छा बाबा, मुझे कुछ असाइनमेंट्स बनानी है, मैं बाद में बात करता हूँ। हाँ, क्यों नहीं बेटा, जरूर। हाँ जी मैडम, तो कैसी लगी कॉफी? अच्छी है, अच्छी चॉइस है। हाँ ये तो है, चॉइस तो मेरी अच्छी है। अब आगे का क्या प्लान है? कॉफी के बाद कोई अच्छी सी मूवी देखने जाएंगे। अरे बाबा, मैंने लाइफ प्लान का पूछा है कि लाइफ में क्या करने का इरादा है। यार डिग्री मुकम्मल हो जाए, उसके बाद कोई अच्छी सी जॉब, और उसके बाद? उसके बाद पैसा कमा कर मामा पापा को ऐश करवानी है। उन्होंने मेरी पढ़ाई के लिए बहुत मुसीबतें काटी हैं। अच्छा जी, फिर क्या करना है जनाब ने? फिर देखते हैं, पहले ये काम तो हो जाएं। अच्छा, तो हमारा साथ सिर्फ कॉलेज तक का है। यही सुनना चाह रहा था मैं। तो कब मिलवा रहे हैं आप अपने मामा और बाबा से?
अरे मैडम जल्दी मिलवा दूंगा, मुझे घर बात तो कर लेने दो। अभी तक आपने घर पे बात ही नहीं किया है, जबकि मैंने अपने बाबा से भी आपको मिलवा दिया है। अच्छा, तो आपने अपने बाबा को कौन सा बताया था कि हम दोनों मोहब्बत करते हैं? वो तो एक सरसरी सी मुलाकात थी, वो भी सिर्फ इसलिए कि हम दोनों क्लासमेट हैं। अच्छा जी, तो अब आप हमसे मुकाबला करेंगे? नहीं नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मैं जल्द ही घर बात करूंगा और अपनी मामा से उनकी होने वाली बहू को मिलवाऊंगा। आप खुश? अच्छा, देखते हैं क्या होता है। चलो कॉफी खत्म कर ली तो आपका मोबाइल लेने भी जाना है। वाओ, ये मोबाइल खरीदने वाला सरप्राइज तो अच्छा है। भाई तहमीना, वो रियाज अभी तक नहीं आया, खैर तो है? हाँ जी, खैर ही है। थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई थी, कह रहा था दोस्तों के साथ है, थोड़ा लेट हो जाएगा। तहमीना, मैं सोच रहा था कि हमारे बेटे की तालीम मुकम्मल होने वाली है, अब हमें उसके लिए कोई लड़की तलाश करनी चाहिए। मैं भी यही सोच रही थी कि वक्त आ गया है, इसकी मंगनी वगैरह कर देते हैं। हाँ, तो तुम्हारी नज़र में है कोई लड़की? मेरी नज़र में होने ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है? मतलब ये कि हमारा बेटा कॉलेज जाता है, पढ़ लिख गया है, अब वो हम जैसे अनपढ़ माँ बाप की मर्जी से थोड़ी शादी करेंगे। हाँ, ठीक कह रही हो, अब तो उसके ख्वाब भी बड़े हो गए, अब वो हमारी बात को अहमियत क्यों देगा? मैं तो कहती हूँ आज जाता है तो पूछ लें इससे, अगर उसे कोई पसंद है तो बता दे हमें। हाँ, तुम सही कह रही हो। क्या बात है, परेशान लग रहे हैं आप? मैं परेशान इसलिए हो गया हूँ तहमीना, अगर हमारे बेटे को पता चल गया कि मैं क्या काम करता हूँ तो क्या बनेगा? आपने तो मुझे भी परेशान कर दिया है। मैंने सारी जिंदगी अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी की, उसे पढ़ाया लिखाया, माशरे में उठने बैठने के काबिल बनाया, अब वो बड़े बड़े ख्वाब देखने लगे, इसलिए डर रहा हूँ शायद वो इस बात को तस्लीम कर पाएगा कि उसका बाप भीख मांगता है। आप परेशान ना हो, हमने अपने बेटे की बहुत अच्छी तरबियत की है। तरबियत तो अच्छी की है तहमीना, लेकिन पता नहीं हम उसे इंसान की कदर करना भी सिखा पाए कि नहीं। मेरे भीख मांगने की वजह से अगर हमारे बेटे ने भी मुझसे नफरत करना शुरू कर दी तो इस बुढ़ापे में कहाँ जाएंगे हम, कहाँ सहारा तलाश करेंगे हम? हौसला रखें। मैं तो कहती हूँ कि हमें अपने बेटे को बता देना चाहिए आपके रोजगार के बारे में। नहीं तहमीना, नहीं, मैं अपने बेटे की जिंदगी से उसका इत्मीनान नहीं छीन सकता। उसे पता चल गया कि उसका बाप एक भिखारी है, कैसे कैसे जिंदा रहेगा वो? उसका तो दिल टूट जाएगा तहमीना, मैं उसे नहीं बता सकता। नाज़िन, रियाज जिससे उसके माँ बाप ने गुर्बत के बावजूद पढ़ाया लिखाया, वो कॉलेज में पहुंचकर एक लड़की जिसका नाम महविश है उससे मोहब्बत की अहदो पैमा कर बैठता है, मगर इस बात की खबर रियाज के वालिदैन को अभी तक नहीं हुई। दूसरी जानिब अली और तहमीना इस वजह से परेशान थे कि कहीं उनके बेटे रियाज को ये पता न लग जाए कि रियाज का वालिद एक भिखारी है जो लोगों की मिन्नतें करके अपने बेटे और घर का खर्चा संभाले हुए है। अब देखना ये है कि क्या रियाज कभी ये जान पाएगा कि उसके वालिद ने उसकी खातिर कैसे दर दर की ठोकरें खाई हैं, भीख मांगी है, और जब अली और तहमीना को अपने बेटे रियाज की महविश की मोहब्बत के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या गुजरेगी, ये सब आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि किस तरह गुर्बत और अफलास में माँ बाप तहमीना और अली अपने बेटे रियाज को तालीम दिलवाते हैं, उसे कॉलेज तक पहुँचाते हैं। कॉलेज में जाकर रियाज महविश नामी लड़की से इश्क व मोहब्बत के अहदो पैमा कर बैठता है और रियाज का वालिद और वालिदा इस बात से डरते हैं कि कहीं रियाज को अपने बाप अली के बारे में पता ना चल जाए कि वो भीख मांगकर गुजर बसर करता है, उसका कोई मुस्तकिल रोजगार नहीं है। नाज़रीन, अब देखते हैं कि जब रियाज अपने वालिदैन को महविश से मोहब्बत के बारे में बताएगा तो क्या वो उसे कबूल कर पाएंगे। अल्लाह के नाम पे देता जा, मन की मुरादें लेता जा, अल्लाह के नाम पे देता जा, जीता रहे बेटा अल्लाह के नाम पे देता जा, साईं के नाम पे देता जा, ऐ बेटी अल्लाह के नाम पे देती जा, अल्लाह तेरा नसीब अच्छा करे, अल्लाह तेरे दिल की मुराद पूरी करे। बाबा जी, आपने बहुत कमाल दुआ दी है कि अल्लाह ताला मेरे मन की हर मुराद पूरी करे। हाँ बेटी, अल्लाह के नाम पे देती जा, मन की मुरादें लेती जा, ए बेटी अल्लाह के नाम पे देती जा, अल्लाह तेरे मन की मुराद पूरी करे, अल्लाह के नाम पे देता जा, साईं के नाम पे देता जा, अल्लाह के नाम पे देता जा। क्या बात है, क्यों परेशान बैठे हो? बाबा, वो आपसे एक बात करनी थी। बेटा, क्या बात करनी है, बोलो। मामा, वो बोलो बेटा, घबरा क्यों रहे हो। बेटा, जो भी बात है तुम करो, बताओ क्या बात। बाबा, दरअसल मेरे साथ कॉलेज में एक लड़की पढ़ती है, वो आप लोगों से मिलना चाह रही है। तो बेटा इसमें क्या बुराई है, जब जी चाहे मिलवा दो। अरे टूटा फूटा हमारा घर है, रूखी सूखी खा के गुजारा करते हैं हम, क्या ये मुनासिब होगा कि वो हमारे घर के हालात देखे। मामा, मैंने उससे कुछ नहीं छुपाया, उसे पता है हम गरीब लोग हैं, जो कमाते हैं वो खा लेते हैं। बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए, और तुम जब जी चाहे उसे मिलवा दो हमसे। लेकिन बेटा, हम नहीं चाहते कि हमारी गुर्बत की वजह से तेरे दोस्त उससे नफरत करें। हमने खुद तंग होकर तुझे हर सहूलत देने की कोशिश की। मामा, मुझे पता है, आप फिक्र ना करें। मुझे पता है कि बाबा ने किस तरह मेहनत करके मुझे इस मुआशरे में सर उठाकर जीना सिखाया। अच्छा बेटा, छोड़ो सारी बातें, ये बताओ कि उस लड़की से सिर्फ मिलना है या कोई रिश्ते विश्ते की बात भी करनी है? भाई अगर कोई रिश्ते की बात करनी है तो वो मुझसे नहीं होगी। अली, आप भी ना, तू परेशान ना हो, तेरे बाबा को मैं समझा दूँ। अच्छा जी, मतलब आप हमें समझाएंगे? बाबा, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। जी तो मैडम, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल ठीक। क्या बात है, बहुत अच्छे मूड में लग रहे हो। हाँ यार, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है, मुझे भी तो बताओ। अरे यार, मैंने तुमसे किया हुआ एक और वादा पूरा कर लिया। कौन सा वादा? मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है कि हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और जल्दी शादी करना चाहते हैं। अच्छा, ये तो बहुत खुशी की बात है। अगर हम दोनों के घर वाले मान जाए ना, तो मैं उस फकीर बाबा से जरूर मिलूंगी। फकीर बाबा से? पता है, कल मुझे एक फकीर बाबा मिले और उन्होंने मुझे दुआ भी दी और कहा, बेटी अल्लाह ताला तेरे दिल की हर मुराद पूरी करे। उस वक्त मैं हम दोनों का सोच रही थी। गुड। फिर तो मैं भी उस फकीर बाबा से जरूर मिलना चाहूँगा। रियाज, जैसे ही डिग्री खत्म होती है ना, हम दोनों शादी कर लेंगे, मिलके कमाएंगे और तुम्हारे अम्मी अब्बू को सपोर्ट भी करेंगे। तुम्हारा शुक्रिया।
कि तुमने मेरे मामा बाबा के बारे में भी सोचा। रियाज, शादी के बाद वो सिर्फ तुम्हारे ही अम्मी अबू नहीं, मेरे भी अम्मी अबू होंगे। अच्छा ये बताओ कि कब मिलवा रहे हो उनसे? जब तुम कहो। रियाज ने जब अपने वालिदैन मोहम्मद अली और तहमीना को अपनी पसंद के बारे में बताया तो उन्होंने कुशादा दिल होने का इजहार करते हुए रियाज की पसंद को कबूल कर लिया और महविश से मिलने के लिए तैयार भी हो गए। अभी तक महविश ने रियाज के वालिदैन को नहीं देखा था और ना ही रियाज के वालिदैन ने महविश को देखा था। अब ब्रेक के बाद देखेंगे कि जब महविश रियाज के वालिदैन से मुलाकात करेगी तो दोनों तरफ से क्या रद्द-ए-अमल होगा। लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हमने देखा कि रियाज ने अपने वालिदैन से अपनी पसंद के बारे में इजहार किया, जिस पर रियाज के वालिदैन मोहम्मद अली और तहमीना ने बेटी की पसंद को उसका हक तस्वुर करते हुए कबूल कर लिया और मुलाकात की हामी भी भर ली। अब देखना है कि जब महविश रियाज के वालिदैन से मिलेगी तो दोनों जानिब से क्या रद्द-ए-अमल होगा। क्या हालात एक जैसे रहेंगे या फिर मोहम्मद अली और तहमीना की बरसों से की मेहनत जाया हो जाएगी। अरे भाई तैयार हो जाएं, आपकी बहू और बेटा आने वाले हैं। बेगम, कपड़े तो बदल लिए और कैसे तैयार होते हैं? बाल शाल सेट कर लें, लड़की पहली दफा घर आ रही है। क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं आप। यार पता नहीं क्यों मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों दिल घबरा रहा है अब आपका? हमारा एक ही बेटा है, अगर हम उसकी उम्मीदों पर पूरा ना उतर सके तो मतलब अगर हमारे बेटे को पता चल गया कि मैं कैसे पैसे घर में लाता था जिसको माशरे वाले भी कबूल नहीं करते, तो उसका सर शर्म से झुक जाएगा और मैं अपने बेटे का झुका हुआ सर देख नहीं सकता। आप क्यों परेशान होते हैं? हमारे बेटे की डिग्री पूरी होने दें, वो कमाई करने लगेगा, फिर छोड़ देना ये काम। और वैसे भी हमारे घर बहू आ जाएगी, फिर उसकी अपनी सोच होगी, अपनी पहचान होगी। हाँ सही कह रही हो, मैं ये काम छोड़ दूंगा। वैसे भी लोगों से भीख मैं अपनी औलाद के लिए मांगता था। अब तो मेरा बेटा जवान है, 2 रोटियां तो कमा कर ले ही आएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। महविश, ये है मेरी मामा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। और ये है मेरे बाबा। बेटी, देखा तुम्हारे बाबा। क्या मतलब है तुम्हारा? ये वही बाबा है जिसे मैंने भीख मांगते हुए देखा, और इन्होंने ही मुझे दिल की मुराद पूरी होने की दुआ दी थी। क्या बकवास कर रही हो? ये मेरे बाबा हैं। मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। ये वही शख्स है जो रोड पर भीख मांगता है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मैं पागल नहीं हूँ, तुम धोखेबाज हो। तुमने मुझसे छुपाया कि तुम्हारा बाप भीख मांगता है। शुक्र है मेरी शादी तुमसे नहीं हुई, वरना लोग क्या कहते कि मैं एक भीख मांगने वाले फकीर की बहू हूँ। बेटी मेरी बात तो सुनो बेटी। मत कहो मुझे बेटी, अपनी औकात में रहो। तुम जैसे पेशावर फकीर ना तो अपनी इज्जत की हिफाजत करते हैं और ना अपने घर की बहू बेटी की इज्जत की हिफाजत करना जानते हैं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि एक पढ़ी लिखी और अच्छे घर से ताल्लुक रखने वाली लड़की तुम्हारे घर की बहू बनेगी? बेटी मेरी बात तो सुनो। बैठो तो सही बेटी। बैठती है मेरी जूती। और रियाज, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, और मैं एक भिखारी के घर में शादी करने का सोच भी कैसे सकती हूँ? आई समझ? बेटी मैं माफी मांगता हूँ, खुदा का वास्ता मेरे किए की सजा मेरे बेटे को मत दो।
मुझे माफ कर दो बेटी, खुदा का वास्ते मुझे माफ कर दो। बेकारी हो, बेटे के लिए बेकार ना हो तो बेहतर है। दिखा दियो का। ये सब क्या है बाबा? ये सब क्या है मामा? बेटा, वो लड़की सच कह रही है। नाज़रीन, जब रियाज को पता चला कि उसका वालिद एक भिखारी है जिसकी मुआशरे में कोई इज्जत नहीं, तो उसने ऐसा क्या काम किया जिसे देखकर रूह कांप जाती है। जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। लाहौर के इलाका बंद रोड में बेटा बाप के भीख मांगने पर तैश में आ गया। पुलिस हुकाम के मुताबिक रियाज अपने 60 साला बाप मोहम्मद अली को भीख मांगने से रोकता था। बाज ना आने पर 17 साला रियाज ने अपने बेटे बाप को ईंटों के वार से मार दिया। मोहम्मद अली के 4 बच्चे थे और वो किराए के मकान में रहता था। पुलिस का कहना है कि हमें 15 पर कॉल आई थी, मोहम्मद अली नामी शख्स का कत्ल हुआ है। ये हमें 15 पे कॉल मौसूल हुई कि थाना लोअर माल के एरिया में एक बुजुर्ग शख्स की घर में लाश पड़ी हुई है। तो पता किया कि उसके अपने बेटे ने, जिसका नाम मोहम्मद रियाज था, अपने वालिद को मोहम्मद अली को ईंटें मार के कत्ल किया। दौरान तफ्तीश उसने ये बताया कि इसको बार बार मना कर रहे थे कि ये भीख ना मांगे, और इसको अपने पड़ोस वाले और जो दोस्त हैं वो ताने मारते थे कि यार तुम लोग कैसी औलाद हो कि आप लोगों के होते हुए आपका बाप जो है भीख मांगता है। तो वो कहता है वो तानों से मैं तंग आके तैश में आ गया। वहाँ पे एक ईंट पड़ी थी, ईंट उठा के उसके सर में वो मारने लगा और उसी से ईंट के साथ उसको कत्ल किया और यूँ उसको मौके पे ही गिरफ्तार कर दिया। अहले इलाका का कहना है कि रियाज बज़ाहिर ऐसा तो नहीं था कि बाप का कत्ल कर देता। रियाज मुंडा बहुत अच्छा है जी, पिंडी काम करके 9 साल उन्हें साढ़े नाल कीता। प्यो हरैत मंगदा सी, मना किया अपने प्यो नूं, वो नहीं बात आंदा सी ते पता नहीं जज्बात च आके उन्हें कत्ल कर दिता। दरअसल गल है कि अगे नज़र नहीं सी आंदा प्यो मेरा मंगदा या की प्यो अपने नूं मार दिता। तो कहंदे ने कि मैं 5 बजे आया, 4 बजे कत्ल 3 बजे होया, सारे अंदर सर। पुलिस ने मौके पर पहुंच के मुलजिम रियाज को गिरफ्तार कर लिया और इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पता करें, हमारा बेटा नहीं आया अभी तक। तहमीना दुआ करो वो ना आए। क्या मुंह दिखाएंगे उसे? कैसी बातें कर रहे हैं, आखिर एक ही तो औलाद है हमारी। तहमीना हमारी वजह से उसका सर झुक गया। जिस लड़की से वो शादी करना चाह रहा था वो उसे छोड़कर चली गई, सिर्फ हमारी वजह से। पढ़ लिख गया है, ऊंचे ख्वाब हैं उसके। अब हम गरीबों को कहाँ मुंह लगाएगा? तुम्हें याद है तहमीना, तुम्हें याद है जब ये पैदा हुआ था मैंने उसी वक्त फैसला कर लिया था मैं इसे अपने काम में नहीं लाऊंगा, मैं इसे भीख नहीं मंगवाऊंगा, मैं इसे पढ़ाऊंगा। क्या पता था मुझे कि मुझे ये दिन भी देखना पड़ेगा, ये दिन भी देखना पड़ेगा। चलें, आप ज्यादा परेशान ना हो, मैं चाय बनाकर लाती हूँ आपके लिए। आपने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बेटा मुझे माफ कर दो। मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। औलाद माँ बाप का सहारा बने, लेकिन माँ बाप औलाद की जरूरतें पूरी करते नहीं थे। चलो बेटा, इल्म की पहली सीढ़ी तुम्हारी मंजिल है। आओ लिखा मेरा बेटा। अब बेहतर है ना, बुखार कम हुआ है मेरे बेटे का। लिखा
करीब है, लेकिन मेरी हर मुमकिन कोशिश होती है कि मैं अपने बेटे की हर ख्वाहिश पूरी करूं। अगर हमारे बेटे को पता चल गया कि उसका बाप भीख मांगा, या अल्लाह ये क्या हो गया है? आप सही कहते थे अली, सही कहते थे आप, ये क्या हो गया है? जरा शर्म नहीं आई उस बाप को मारते हुए जिसने तुझे पाला, तेरी परवरिश की, तुझे पढ़ाया लिखाया। सर जी, मैंने इसकी हिस्ट्री चेक की कि बाप ने गुरबत में ऐसे कॉलेज में पढ़ाया जहां अमीर लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। बोलता क्यों नहीं है? मुंह में जुबान नहीं है क्या? सर मैं इस दुनिया के रंग ढंग में अंधा हो गया था। मैं भूल गया था अपने बाप के प्यार को। मैंने अपनी जन्नत अपने हाथों से खत्म कर दी। अब देख कैसे रोता है। उस वक्त उस लड़की का इश्क इसके सर पर सवार था। वे तुझे पता है तेरी माँ पागल हो गई है। अब उस वक्त तक तेरी काली करतूतें तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी जब तक तू फांसी के फंदे पर लटक नहीं जाता। अब रोने का क्या फायदा? क्या फायदा अब रोने का? क्या फायदा? नाज़रीन, बाप दुनिया में जिस भी तरह से औलाद के लिए रिस्क कमा कर लाए, उसके दिल में औलाद की मोहब्बत कभी भी कम नहीं होती। बाप को जो भी परेशानी आए वो अपनी औलाद को परेशान नहीं देख सकता। बाप को ज़माने भर के लोग बुरा भला कहें, मगर बाप अपनी औलाद के खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनता। बाप जब सारी ज़िंदगी की जमा पूंजी, जिसमें उसकी जवानी, दौलत, सेहत और उसकी ज़ाती ख्वाहिशात, आज़ादी अपनी औलाद पर लगाकर बूढ़ा हो जाता है, तो बाप की एक ही हसरत होती है कि उसकी औलाद कम से कम उसकी इज्जत करे, दूसरे रिश्तों में ज़्यादा अहमियत उसे दे, बाप की दवाई खाने पीने का ख्याल रखे, बाप के पास बैठे और उसे अपनी बातें सुनाए और बातें करे। और हर बाप मरते दम तक अपनी औलाद को अपनी आंखों के सामने ही देखना चाहता है, और ये एक बाप का हक भी है। मगर इस जालिम रियाज ने अपने ही बाप को सिर्फ इसीलिए कत्ल किया कि उसका बाप भीख मांगकर घर के अखराजात बर्दाश्त करता था। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि औलाद किस तरह उस दिन को भूल जाती है जब वो चलना फिरना भी नहीं सीखे। तो बाप ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया। जब वो खुद कुछ खा पी नहीं सकता था तो बाप ने उसे अच्छे से अच्छा खिलाया। हमें ज़रा सोचना चाहिए कि क्या हम अपने बाप की कदर करते हैं? क्या हम उन्हें वक्त देते हैं? क्या हम उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं? क्या हमें मालूम है कि ऐसे कौन से ख्वाब हैं जो हमारे बाप ने देखे? अगर हमारे वालिदैन इस दुनिया में नहीं हैं तो क्या हम उनके लिए सदका जारिया बनने की कोशिश करते हैं? अगर नहीं तो हमें हमारी औलाद से भी कोई तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अपने इर्द गिर्द होने वाले जुराइम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहें। मिलेंगे एक और हकीकत के साथ, तब तक के लिए अपनी मेज़बान सैयदा इकरा बुखारी और टीम हकीकत को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।